हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। जैसा कि आपको पता है कि हम टीजीटी की सीरीज यूपी टीजीटी की सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो उसमें आज दूसरा लेक्चर है। ऑलरेडी सेट थ्योरी का लेक्चर हम करवा चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रिलेशन एंड फंक्शंस। इस टॉपिक में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, केवल हम उन्हीं को स्टडी करने की आपको सलाह देंगे। बाकी अगर इसके बेसिक लेक्चर आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे और क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे सोल्व करने की है उनकी, वही आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर आपको बेसिक लेक्चर इसके देखने हैं तो बेसिक लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके इस चैप्टर का बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। बट यहाँ हम कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे, केवल यूपी टीजीटी को ध्यान में रखते हुए। तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे? मैपिंग आपको पता होना चाहिए, मैपिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंक्शन की वैल्यू निकालना आना चाहिए आपको, फाइंडिंग फॉर ए गिवन वैल्यू। डोमेन रेंज आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इवन एंड ऑड फंक्शन के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए हैं। जो प्रीवियस ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 से लेके 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सॉरी, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू, जी ओ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है। तो देखो जी ओ एफ एक्स क्या होता है, यहाँ पे जी ओ एफ एक्स क्या होगा, इसका मतलब है कि जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स हमें फाइंड करना है। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स। तो अब यहाँ पे जी क्या है, तो ये हो जाएगा आपका साइन, और एक्स की जगह पे रख देंगे हम टेन इनवर्स एक्स। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को हम मान लेंगे पी, मान लो आप टेन इनवर्स एक्स को पी मान लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, टेन पी एक्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स को अगर पी मान लिया तो ये हो जाएगी वैल्यू क्या, साइन पी हो जाएगी। तो अब टेन पी अगर एक्स है तो हम, देखो बेसिक सी चीज बताऊंगा आपको। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये एक्स हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे साइन पी क्या हो जाएगा भाई, टेन पी अगर एक्स है तो साइन पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन पी की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। तो साइन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बस यही वैल्यू बतानी थी हमें, सिंपल कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ एफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू इतना, देन एफ रूट थ्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो इसकी भी सिंपल टेक्निक है। तो यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे, एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू दे रखा है इसने एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। अब दिक्कत ये है कि हमें एक्स प्लस वन की जगह पे केवल एक वेरिएबल चाहिए, एफ रूट थ्री। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जगह हम रूट थ्री रख सकते हैं, बट ये जो राइट वाला आपको चाहिए एक्सप्रेशन, वो भी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म में ही चाहिए। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल क्यूब लिख सकता हूँ, और माइनस थ्री एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, और x प्लस वन अपॉन एक्स। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो इसमें सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, बेसिक फॉर्मूला यूज किया है। x प्लस वन अपॉन एक्स की होल क्यूब किसके बराबर होती है भाई, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए इंटू बी, एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ये सिंपल फॉर्मूला होता है। तो देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो आपके पास ऑलरेडी था, हमने सिर्फ ये ऐड किया है। तो हमने इस इतना ही इसमें से माइनस कर दिया है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म में ही पूरा एक्सप्रेशन आ गया।
तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से x प्लस वन अपॉन एक्स की होल क्यूब माइनस यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -3 × x प्लस वन अपॉन एक्स। अब क्या करो, सिंपली आप x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह पे √3 पुट करो। सो पुट x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3, तो आपका f√3 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे अगर f√3, x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह पे √3 रख दिया, तो √3 का क्यूब -3 × √3। ठीक है, सिंपली बस। तो यहाँ पे √3 का क्यूब मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3√3 -3√3, दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है आपका वो बिल्कुल सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2016 में क्वेश्चन पूछे गए, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ एफ पाई बाई फोर माइनस 3 f डैश पाई बाई 4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें एफ डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का भी थोड़ा सा रोल है। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा, अगर एफ एक्स इतना है तो डिफ्रेंशिएशन सिंपली पता ही है आपको कैसे करते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो न्यूमरेटर होता है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे न्यूमरेटर को ऐसा, सॉरी डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -2 कोस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब माइनस करके फिर उसको दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज लिखेंगे, और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 0 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, इसको आगे हम सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बचेगा आपका माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर कोस की क्यूब एक्स, यहाँ पे 2 और ले लो, और ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा आपका -1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखो माइनस आपने कॉमन ले चुका है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस, क्या बचेगा आपका कोस 2 भी कॉमन ले लिया आपने, तो ये बचेगा माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये देखो कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से ये देखो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो यहाँ पे -1, और माइनस इसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, -1 और ये भी 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा पूरा -2, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ माइनस का 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एफ पाई बाई 4 -3 f डैश पाई बाई 4। तो वैल्यू रख दो, एफ पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 -3 × f डैश पाई बाई 4। ये जो वैल्यू है इसमें बस पाई बाई 4 रखना है एक्स की जगह पे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ×4 आ जाएगा, साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 अपॉन, यहाँ पे लिखोगे आप 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है ना। तो कोस स्क्वायर पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे भी 1/2 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 3 और 4 हो गया आपका 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 1/√2 1/√2, तो हो जाएगा 1/2। उसके बाद 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, 1/2 और ये हो जाएगा 3/2, प्लस ये हो जाएगा 6 अपॉन 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये आ गया 1/3,
प्लस ये ऊपर चला जाएगा 6 × 4/9, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 1/3 प्लस 8/3, तो ये आ जाएगा 9/3, दैट इज 3। तो ये आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, लेकिन क्वेश्चन आसान है। अब ये पूछ रहा है कि इफ द मैपिंग एफ एंड जी आर गिवन बाय एफ इज इक्वल टू इतना, जी इज इक्वल टू इतना, देन राइट डाउन पेयर्स इन द मैपिंग जी ओ एफ। देखो सिंपली आपको यहाँ मैं एक चीज बताता हूँ कि एक ये पेयर लिख लो, ये है आपका ए सेट मान लो। ठीक है, सिंपल आपको तरीका बताता हूँ, ये ए सेट है और ये बी सेट है। यहाँ पे मैपिंग लिख लो आप एफ, तो ये 1 है, 3 है और 4 है। 1 किससे कनेक्टेड है? 1 है 2 से कनेक्टेड, तो 1 कनेक्टेड है विद 2, 1 का एफ इमेज 2 है, 3 का एफ इमेज 5 है, तो 3 इज कनेक्टेड टू 5, और 4 इज कनेक्टेड टू 1, तो 1 यहाँ पे लिख दो, तो 4 इज कनेक्टेड टू 1। ठीक है, ये क्या है? ये है एफ फंक्शन, एफ फंक्शन है ये, जो ए से बी में गया है। ठीक है, अब जी कोई फंक्शन है, जो जी का ये है 2 3 5 1 एंड 1 3। ठीक है, अब इसका देखो, इसका डोमेन देख लो आप, 2 5 1 है, तो यहाँ 2 5 1 मतलब बी, बी से सी में कोई फंक्शन है जी, ये सी है, और यहाँ पे जी कोई फंक्शन है, वो बी से सी में दे रखा है उसने। ठीक है, तो सी में यहाँ पे क्या है, इसका ये डोमेन हो जाएगा 2 5 1, और जी में जो पेयर है वो है 2 3, 2 इज कनेक्टेड टू 3, 2 जो कनेक्टेड है वो 3 से कनेक्टेड है, 5 इज कनेक्टेड टू 1, 5 1 से कनेक्टेड है, और 1 जो है वो 3 से कनेक्टेड है, तो 1 यहाँ पे ये 3 से कनेक्टेड है, 1 भी। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है, देन राइट डाउन पेयर्स इन द मैपिंग जीओएफ। अब जीओएफ मैपिंग बतानी है। जीओएफ का मतलब क्या हो जाएगा, अगर ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, तो जीओएफ हो जाएगा ए का सी से क्या कनेक्शन है, जीओएफ आपका वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ सिंपली आपको देखना है कि 1 इज कनेक्टेड टू 3, है ना, 1 इज कनेक्टेड टू 2 एंड 2 इज कनेक्टेड टू 3, तो इसके जो पेयर बनेंगे आपके जीओएफ के, जीओएफ के जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे आपके कुछ इस तरह से, 1 इज कनेक्टेड टू 2 एंड 2 इज कनेक्टेड टू 3, तो पहला पेयर जो बनेगा वो बनेगा 1 3 का। ठीक है, दूसरा पेयर देख लो, 3 इज कनेक्टेड टू 5 एंड 5 इज कनेक्टेड टू 1, तो तीसरा पेयर, दूसरा पेयर बन जाएगा 3 1 का। ठीक है, ए और सी पे ध्यान देना है आपको खाली। अब 4 इज कनेक्टेड टू 1 एंड 1 इज कनेक्टेड टू 3, तो तीसरा जो पेयर बनेगा वो 4 और 3 का बनेगा, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। अब देख लो आपका क्या है इसमें। सो ये देखो थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1 3 3 1 4 3, 1 3 3 1 4 3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। थर्ड क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए आपको यहाँ ऑप्शन में एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई, सारे चारों ऑप्शन में एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया है, तो सबसे पहले हम उसी को फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स की वैल्यू है आपकी कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस, सॉरी 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 सॉरी, इसका हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई। देखिए एफ एक्स की तो वैल्यू हो जाएगी कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक वाई, कुछ नहीं सिंपली मल्टीप्लाई करनी है, साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई। तो देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई का, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं इसको हम। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये इसके इससे थोड़ा कंपैरिजन करो, तो यहाँ पे x की जगह पे अगर हम x प्लस वाई रख दें तो क्या मिलेगा, यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमें। तो इसका मतलब है कि ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू है। तो कहाँ पे ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है,
एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा 2013 के क्वेश्चन। 2013 में डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। तो यहाँ पे देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन का मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। ये जो कोई फंक्शन होता है हमारा ए टू बी, तो ये ए अगर कोई सेट है, बी अगर कोई सेट है, तो ये पहले वाले सेट को कहते हैं हम डोमेन, दूसरे वाले सेट को कहते हैं हम कोडोमेन, कोडोमेन कहेंगे इसको, ठीक है। और जो इसकी एफ इमेज होंगी, जैसे मान लो 1 2 3 और ये 2 3 4, अगर मान लो 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड, जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होंगे वो कनेक्टेड एलिमेंट्स को कहते हैं रेंज, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कुछ पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। तो बेसिकली क्या है कि जो आपकी डोमेन होती है, डोमेन में क्या होता है कि एक्स की किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए, देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपका इस सेट के अंदर जो वैल्यू है, ये अगर ए सेट है, ये बी सेट है, तो इस सेट के अंदर जो वैल्यू है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो y की वैल्यू जो है वो एफ एक्स के बराबर होती है। मतलब एफ एक्स में अगर x की वैल्यू रखते हैं तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y आ जाएगी। y वाली जो वैल्यू आएगी उसको रेंज कहेंगे, एफ इमेज कह सकते हो आप। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये डोमेन आपकी पॉजिटिव होगी, है ना। फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब यहाँ पे देखो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव वैल्यू का जो अंडर रूट आएगा, वो अंडर रूट कैसा आएगा, इमेजनरी आ जाएगा, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहां पे, है ना, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो इसकी वैल्यू हमेशा रियल होती है, इमेजिनरी नहीं होती है। तो सिर्फ हमारे यहाँ एक पेज फंसा हुआ है, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इसकी वैल्यू। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेसर देन 0, माइनस हमने दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, तो इनइक्वालिटी का रूल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर लेसर देन 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू इस सेट के अंदर लाई करेगी, माइनस 1 से और 1 की वैल्यू, है ना। तो जब इसके बीच में लाई करेगी ये वैल्यू, तब ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, तो तब इसकी डोमेन जो है इसी के अंदर एग्जिस्ट करेगी। अब इसके अंदर देख लो आप 0 1, देखो यहाँ पे ये वैल्यू है -1 और ये वैल्यू है +1, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे, तो अगर हम -1 रखते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, +1 रखते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। अब मान लो इसके बीच का कोई नंबर है, 0 रख दें अगर x की वैल्यू, तो तब भी ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अगर इसके बीच का हम एक और कोई पॉइंट ले लें 1/2, तब भी ये 0, तब भी ये पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो हमें सिर्फ वो वैल्यू ढूंढनी है x की जिनके लिए फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी डोमेन ये आ जाएगी -1 और 1। यहाँ पे देखो क्लोज सेट है, मतलब आपका -1 भी उसमें एग्जिस्ट करता है, 1 भी उसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आपकी 2 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो आपका 2 से छोटा होना चाहिए, है ना। 2 से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, 2 - 3 हो गया मान लो यहाँ पे, तो 2 - 3 -1 आ जाएगा, -1 का अंडर रूट फिर से आपका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो उसका अंडर रूट करेंगे तो फिर इमेजिनरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से हमें अपना आंसर चुनना है। अब अगर देखो यहाँ पे x की वैल्यू लेसर देन 1 ले रहा है, जैसे पहला ऑप्शन है x की वैल्यू लेसर देन 1, तो लेसर देन 1 तो 2 भी होती है ना। तो -2 ले लो x की वैल्यू, तो -2 के लिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस वैल्यू हो जाएगी, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो अगर यहाँ x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो तब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी हमारा रिजेक्ट हो जाता है। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, 0 1 भी एक करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये जो -1 to 1 है, ये एक्चुअल में ये इसकी डोमेन है, ठीक है। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कह रहा है रेंज, रेंज का मतलब होता है इस वाले सेट के अंदर कौन कौन सी एफ इमेज है जो ए के एलिमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एफ एक्स को रख देता हूं मैं, ये इसने दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो अब y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सॉरी, 9 से
एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 9 से छोटी ही होनी चाहिए, है ना। तो इसकी डोमेन की अगर बात करें हम, तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ गई, -3 से लेके और 3 तक हो गई इसकी डोमेन। ये तो हो गई डोमेन, यानी कि ये जो सेट ए है, इस सेट के अंदर -3 से लेके +3 वाले सारे ही एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। ओके, अब हमें फाइंड करना है कि भाई इसकी रेंज क्या होगी, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, किस सेट के अंदर आएगा। देखो, अगर x की वैल्यू -3 होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगी। अब देखो 0 किस किस सेट के अंदर मौजूद है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है आपको, 0 सभी सेट के अंदर मौजूद है ना। और x की वैल्यू अगर यहाँ पे देखो -3, x की वैल्यू अगर मान लो 1 रख दें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - 1 यानी कि 8। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 8 भी इसकी रेंज के अंदर अवेलेबल होगा, 8 भी इसकी रेंज के अंदर अवेलेबल होगा। तो अब देखो 8 कौन से सेट के अंदर है, 8 ना तो इसके अंदर है, ना इसके अंदर है, ना इसके अंदर है, तो किसके अंदर है, वो खाली फोर्थ ऑप्शन के अंदर है। तो इसका मतलब है कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन से भी हमें हेल्प लेनी है, क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है ऑप्शन से अगर हेल्प लेते हो तो। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R एंड g इज ए फंक्शन R2 mapping defined as fx is equal to 2x, gx is equal to then value of f plus g2। f plus g2 की वैल्यू निकाल लो भाई। तो यहाँ पे दोनों को हम ऐड कर देंगे पहले। f plus g2 क्या हो जाएगा, f plus g की वैल्यू निकालेंगे हम, f plus gx क्या हो जाएगा आपका, 2x plus x स्क्वायर प्लस 2। अब बस इसमें x की जगह पे 2 रख देंगे हम, तो f plus g और यहाँ पे 2 रखेंगे तो इसमें 2 रख दो, 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 4 + 2, तो ये आ जाएगा भाई 10। तो 10 यहाँ पे होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बड़े आराम से करे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट आर बी रिलेशन ऑन ए सेट ए सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। तो कभी भी अगर आर और आर इनवर्स बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो सेट जो है वो जो मैपिंग होगी, वो रिलेशन कैसा होगा आपका, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, है ना। देखो आर और आर इनवर्स का मतलब क्या है, अगर ये ए है और ये बी है, तो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और इनवर्स क्या है, इनवर्स हो जाएगा जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, उसको कहेंगे हम इनवर्स, इसका इनवर्स। ठीक है, और इनवर्स हमेशा ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है, जरूरी नहीं है कि इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन ये कह रहा है कि आर एक रिलेशन है सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, मतलब एफ और जी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो बराबर है तो इसका मतलब क्या है, वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद 2010 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 2010 में पूछा गया, लेट f is a function from n to y be a function defined as fx, इतना दे रखा है 4x plus 3, where y की वैल्यू दे रखी है 4x plus 3 और सम x belongs to n, the inverse of fx। देखो इनवर्स ऑफ fx अगर फाइंड करना बहुत सिंपल तरीका है, y is equal to fx is equal to 4x plus 3। अब यहाँ क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है y की टर्म में। ठीक है, fx हो जाएगा y fx की टर्म में और उसका इनवर्स हो जाएगा y की टर्म में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x plus 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, y - 3/4, y - 3/4। तो ये कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आर टू मैपिंग वेयर एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ अपोजिट टू। ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, यानी कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है ना। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आराम से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, f is a function from R to R, g is a function from R to R, h is a function from R to R such that fx, gx और hx दे रखा है, वैल्यू ऑफ h o g o f। ठीक है, x की वैल्यू π/2 दे रखी है उसने, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, तो करते हैं कैलकुलेट। तो देखो सबसे पहले हमें GOF2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, GOF2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, GOF और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, G ऑफ fx, है ना। इसकी वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा G ऑफ fx कितना है भाई, fx है आपका x स्क्वायर, तो G ऑफ x स्क्वायर निकाल लो। G ऑफ x स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया G ऑफ x।
अब हम निकालते हैं एच ऑफ जी ओ एफ एक्स, ठीक है। ये वैल्यू अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो याद आएगा एच ऑफ 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब h वाला फंक्शन यूज करेंगे हम। h कहाँ पे है, h ये दे रखा log ई एक्स, तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम, 10x का होल स्क्वायर रखेंगे, तो ये आ जाएगा log बेस ई है, x की जगह पे रखेंगे हम 10x का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे फाइंड कर लो, तो एट पाई बाई टू ये वैल्यू क्या हो जाएगी, log ई 10x का मतलब 10 पाई बाई टू का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो पाई बाई टू ही बचेगा, है ना। तो 10 पाई बाई टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, log ई इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी, अब ये क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो इसका मतलब ना ये ऑप्शन सही है ना ये ऑप्शन सही है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज। तो कभी कभी नन ऑफ दीज वाले भी आ जाते हैं जिसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। 2009 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा सिंपल सा, देखो, if a function f is a function from q to q is defined by the relation fx is equal to 3x minus 4, तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, fx की वैल्यू दे रखी है इसने 3x माइनस 4, ठीक है। और ये फंक्शन कैसा है, यहाँ पे भी q है और ये भी q है, सेट a भी q है, सेट b भी q है, तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम q टू q। क्यू एक रेशनल नंबर है, देखो अगर ये एक पोलिनोमियल है, 3x माइनस 4 इज ए पोलिनोमियल, तो किसी भी पोलिनोमियल के अंदर अगर हम रेशनल नंबर पुट करते हैं तो इस सेट, तो आंसर भी आपका रेशनल नंबर में ही आएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो रेंज होगी वो रेंज हो जाएगी इस सेट क्यू के बराबर, है ना। कोई भी आंसर देख लो आप, एक्स की किसी भी रेशनल नंबर की वैल्यू रखो तो आंसर आपको हमेशा रेशनल नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं रहेगा, इसलिए कौन सी मैपिंग हो जाएगी ये, और यूनिक वैल्यू रहेगी इसकी, हमेशा इसकी यूनिक वैल्यू होगी। एक्स की कोई भी एक वैल्यू रख दो, दो वैल्यू उसकी कभी भी नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें दो वैल्यू आ जाती है ना, दो एलिमेंट का एक ही इमेज हो जाता है। जैसे एक्स की वैल्यू रखो आप -3 और एक्स की वैल्यू रखो 3, दोनों का आंसर आपको 8 ही मिलने वाला है ना। तो -3 और 3 की दोनों की इमेज यहाँ पे 8 हो जाएगी, तो ऐसा यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। तो ये मैनी वन तो होगा ही नहीं, ये तो पहले ही कट हो जाएगा, है ना। इनटू होगा नहीं, इनटू क्योंकि ये कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं बचेगा, मैनी वन तो होगा ही नहीं, तो 1 1 ऑन टू मैपिंग यहाँ पे आंसर इसका करेक्ट होगा। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं रहेगा, रेंज जो है आपके कोडोमेन के बराबर हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, एफ एक्स दे रखा है, 5x दे रखा है, एफ एक्स अपॉन 5x, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। एफ एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 27, और ये है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, कुछ नहीं करना, इसमें फैक्टराइजेशन करने हैं। एक्स क्यूब माइनस 27, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो x माइनस 3, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 9, ठीक है। और नीचे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब देखो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, x माइनस 3 आएगा, तो x माइनस 3 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेक्चर अगर आपको बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, शेयर करने लायक है तो शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, और बिल्कुल कंटेंट यूपी टीजीटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो वही चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। तो अगर चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे मेरी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें सबको पता है कि एक तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। कोई भी रिलेशन अगर ये तीन तरह के हैं प्रॉपर्टी उसके अंदर, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए, y की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 1 दे रखी है, तो सपोज करो x की वैल्यू क्या है, <2 है, 0 और 2 के बीच में x की वैल्यू है, तो हम x की वैल्यू सपोज दैट 1 ले लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1+1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। x, तो यहाँ पहला पेयर क्या बन जाएगा आपका s के अंदर, s के अंदर एक पेयर बनेगा आपका 1 2। तो रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन कंपलसरी है कि 1 का जो इमेज है वो 1 ही होना चाहिए, 2 का इमेज 2 ही होना चाहिए, 3 का इमेज 3 होना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि 1 का इमेज कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि S जो सेट है आपका, S तो इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे हमारे एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। बोथ एस एंड टी आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी गलत है, क्योंकि जब एस रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो एस जो है इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता है। अब इसने कहा है कि नाइदर एस नॉर टी इज इक्विवेलेंस, टी इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर बट एस इज नॉट। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। आइए अब टी की तरफ देखते हैं। टी क्या है, टी है एक्स वाई का पेयर है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अब देखो यहाँ पे एक्स वाई कोई भी आप इंटीजर ले सकते हो, है ना। एक्स माइनस वाई इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या है, इंटीजर है। तो अगर एक्स कोई आपका जो रियल लाइन है, अगर उसमें एक्स वाई कोई भी वैल्यू ले लोगे आप, तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कैसा आएगा, इंटीजर ही आएगा। भाई दो इंटीजर का डिफरेंस कैसा आता है, इंटीजर ही आता है। तो इसका मतलब है कि जो उसका पेयर बनेगा, टी का जो पेयर बनेगा एक्स वाई, वो क्या बनेगा, एक्स भी उसमें इंटीजर होगा और वाई भी उसमें इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में क्या है, ये सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि x और y दोनों इंटीजर हैं। तो x का जो इमेज होगा वो भी इंटीजर होगा और y का जो इमेज होगा वो भी इंटीजर होगा। तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, इसी तरह से ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो तीन इंटीजर को अगर हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो आंसर मिलेगा हमें इंटीजर ही मिलने वाला है, अगर इस फॉर्मूले के अनुसार हम उसको ऑपरेट करते हैं एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, टी इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर बट एस इज नॉट। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 2009 के क्वेश्चंस थे। हाँ, अभी फोर्थ क्वेश्चन और बचा है 2009 में। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जी ऑफ एक्स की बात कर रहा है वो। तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स निकाल लो। जी ऑफ एफ एक्स क्या है भाई, एफ एक्स है हमारा 2x+1। तो ये वैल्यू रख दो 2x+1। अब जी ऑफ जी, जहाँ पे जी की जी में एक्स रखा है वहां पे आपको क्या रखना है, 2x+1 रख देना है। तो ये हो जाएगा एक्स की जगह पे एक्स, 2x+1, 2x+1 का होल स्क्वायर -2। तो इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा 4x² + 1 + 4x - 2। आंसर क्या आ जाएगा, 4x² + 4x, 4x² + 4x - 1। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन मैंने एक जैसे लिख दिए, 4x² + 4x + 1। हाँ, तो इसमें एक माइनस कर दो, ये कोई ये वाला कर दो, ये वाला कर दो। तो ऑप्शन आपका 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 2005 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो उससे पहले मैं इसमें पीरियड वाले क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ। आपका साइन एक्स का अगर आपने ग्राफ देखा हो, तो साइन एक्स का ग्राफ होता है ये। तो पीरियड का मतलब होता है कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यू जो है वो कितने पीरियड के बाद रिपीट करता है। तो साइन की वैल्यू 0 पे जो होती है, साइन की वैल्यू 2π पे भी वही होती है। तो साइन का जो पीरियड हो जाएगा यहाँ पे 2π हो जाएगा। सिमिलरली कोस एक्स का जो पीरियड हो जाएगा वो भी 2π हो जाएगा। लेकिन टेन एक्स का पीरियड जो होता है वो होता है पाई। तो अब ये कह रहा है कि tan 3x + 2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो tan 3x + 2, एक मैं शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ आपको। अगर आपको sin 3x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका पीरियड अगर फाइंड करना है, तो जो sin x का पीरियड होता है, अब ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 2π/3 हो जाएगा। cos 3x का अगर आपको निकालना है तो ये आ जाएगा 2π/3। सिमिलरली 3x + 2, देखो यहाँ पे कोई भी इंटीजर जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखते हैं एक्स का मल्टीपल क्या है, तो एक्स का मल्टीपल है आपका 3। तो 10x का क्या होता है पीरियड, 10x का पीरियड होता है पाई। तो अब 10 3x, 3 मल्टीपल है यहाँ पे, तो पीरियड हो जाएगा π/3। सिंपल थर्ड क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। डिटेल में अगर देखना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस लेक्चर का, वहां पे आपको सारे लेक्चर आपको डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कैसा होता है भाई,
जब x की वैल्यू को माइनस एक्स रख दें और फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। तो अब रख के देख लो, ऑप्शन से रख के देख लो, ए की पावर एक्स प्लस वन और ए की पावर एक्स माइनस वन, इसमें अगर रखते हैं तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, ए की पावर माइनस एक्स प्लस वन, और ये बनेगा ए की पावर माइनस एक्स माइनस वन। तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन आपका साइन एक्स और साइन माइनस एक्स बराबर नहीं होते, ये साइन माइनस एक्स किसके बराबर हो जाता है, साइन माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, तो यहाँ पे माइनस एक्स रखा हमने, इसकी जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, इसको ब्रैकेट में कर लो, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन। अब इसको थोड़ा ओपन कर लो, ए की पावर माइनस एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन ए की पावर एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा वन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ए की पावर एक्स, यहाँ पे एलसीएम, तो ये बचेगा आपका वन माइनस ए की पावर एक्स, यहाँ पे ए की पावर एक्स एलसीएम, तो ये बचेगा वन प्लस ए की पावर एक्स। अब क्या देखोगे, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कट जाएगा। ठीक है, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन, और बाहर में एक्स लिखा हुआ है। तो अब देखिए आपका ये जो हम लेके चले थे एक्स ए की पावर एक्स माइनस वन ए की पावर एक्स प्लस वन, वही आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कैसा हो जाएगा आपका, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ इनवर्स बहुत ही सिंपल है। एफ एक्स की वैल्यू है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस फाइव। तो आपको क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या हो जाएगा, y प्लस फाइव अपॉन थ्री। तो अगर हम इसको इस फंक्शन को देखें तो ये क्या है, एफ वाई जी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव अपॉन थ्री, और ये इसका इनवर्स फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा देखने में टिपिकल लग रहा है बट है बहुत आसान। यहाँ से हमें क्या है, ऑप्शन के थ्रू हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट से जो पहले वाला ऑप्शन है इसका, उसको हम मान के चलते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। लेटेस्ट से यही हम ऑप्शन लेके चल रहे हैं, एक एक ऑप्शन हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो अब हम पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो फटाफट। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एफ एक्स की वैल्यू हमने मानी है साइन स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। अब जहाँ एक्स है वहाँ पे जी एक्स के लिए रख दो एक्स अंडर रूट, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स अंडर रूट रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट। तो पहले वाला क्या है आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स अंडर रूट नहीं, जहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका अंडर रूट करना पड़ेगा हमें। तो जब साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का मोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाला तो हमारा ओके आ गया, जी ऑफ एफ एक्स। अब हम ये भी चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स भी चेक कर लो, तो वैल्यूज रखो यहाँ पे। एफ ऑफ जी एक्स कितना है भाई, जी एक्स है हमारा एक्स अंडर रूट, और एफ एक्स अंडर रूट निकाल लो। एफ एक्स अंडर रूट कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, और जहाँ पे एक्स है वहां पे रख देंगे हम एक्स अंडर रूट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ये एफ ऑफ जी एक्स भी आपका ट्रू आ गया इसके लिए। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन वन ही हमारा करेक्ट है, आगे हम चेक नहीं करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ एक्स प्लस एक्स। देखो ये ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एक बार फिर देख लेते हैं। कोई सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है ये, तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यूब वाला किया है हमने। तो हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं कुछ इस तरह से। इतना ही हमने ऐड कर दिया और इतना ही हमने माइनस कर दिया। तो अब ये वाला क्या है, ये आपका बन गया कंप्लीट स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का कंप्लीट स्क्वायर माइनस टू। अब देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जगह पे आप रख दो वाई, तो ये हो जाएगा आपका एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू, और फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे एफ एक्स रख दो वाई की जगह पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज द
करेक्ट आंसर, इनका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है इसने 1/x, तो ये पूछ रहा है कि भाई ये फंक्शन जो है कैसा होगा, आर रियल वैल्यूड, एक यहाँ पे जो सेट है वो आर है, यहाँ पे जो सेट है वो आर है। तो देखो पहली चीज तो क्या है कि x की यूनिक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू होगी, इसका मतलब है जो मैनी वन दे रखा है ये तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, मैनी वन तो होगा ही नहीं, क्योंकि x की यूनिक वैल्यू के लिए y की यूनिक ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब देखो पहली चीज वन वन, तो वन वन तो हो सकता है ना। अब ऑन टू, एक मिनट, इसमें ऑप्शन में मैंने दोनों ऑन टू लिख दिया, एक इंटू रहेगा। ऑन टू इंटू क्या होता है, ऑन टू का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे जो ये जो सेट है ये इसकी रेंज के बराबर हो जाएगा, मतलब कोडोमेन जो है रेंज के बराबर हो जाएगी, मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं रहेगा, उसकी जो इस सेट के एलिमेंट की एफ इमेज होगी, खाली कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। तो देखो अगर x की वैल्यू हम रियल नंबर रखते हैं तो 1/x भी रियल होगा, 1/x भी रियल होगा। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने की है कि x इज इक्वल टू अगर 0 रखते हैं, रियल नंबर है, तो x की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो नहीं करेगी तो ये तो फंक्शन ही नहीं हो पाएगा फिर, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो 1/1 या 1/1 की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए बी, एक रिलेशन है वो इस तरह डिफाइन है। तो ये पूछ रहा है, देखो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, एक ए है और एक बी है, तो इसका जो मान लो ए एलिमेंट है वो, ये जो फंक्शन है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रियल एग्जांपल देकर बताऊंगा कि अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, है ना, आधा होगा। ए इज इक्वल टू 2b, ये जो पहला पेयर है दूसरे पेयर का, दूसरे नंबर का ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट का डबल है, तो यानी कि 2 किससे कनेक्टेड होगा, 1 से कनेक्टेड होगा। और अगर यहाँ 4 लेंगे तो 4 कनेक्टेड होगा 2 से, अगर यहाँ 6 लेंगे तो 6 कनेक्टेड होगा यहाँ पे 3 से, तो ये होगा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब ये पूछ रहा है इसका रिवर्स क्या होगा, तो रिवर्स सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि 1 2 होगा और 2 4 होगा, है ना, और 3 6 होगा। तो इसमें ऑप्शन जो भी है आप उसके हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या फाइंड करेंगे हम, ये क्योंकि 5 में से माइनस हो रहा है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू जब मिनिमम होगी तो तब एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी। तो मिनिमम कब होगी, ये कितने पे होगी, एक्स इज इक्वल टू 3 पे, 0 ही हो सकती है मिनिमम, क्योंकि इसका मोड करेंगे अगर यहाँ अंदर माइनस भी बचेगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, है ना। तो एक्स जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो है इस फंक्शन की क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन फाइंड एफ एफ माइनस वन। तो सबसे पहले भाई एफ माइनस वन फाइंड कर लो, इसमें देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो एफ माइनस वन फाइंड करेंगे। पहले एफ माइनस वन फाइंड कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन प्लस 5 अपॉन माइनस वन का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 5 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस वन प्लस 5, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/5। तो f माइनस वन की वैल्यू 3/5 हो जाएगी, तो f 3/5 की वैल्यू अब निकाल लो, है ना, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी f माइनस वन की। तो जो भी इसमें करेक्ट आंसर हो, मैं इसको सिंपल कैलकुलेशन है तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, सिंपली आप कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस पाई स्क्वायर एक्स प्लस कोस माइनस पाई स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब होता है तो हम नंबर लाइन पे बात करते हैं, ठीक है। तो पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 के आसपास होती है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि इसके पास वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो जब 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 के आसपास में पड़ेगा इंटीजर, ठीक है। तो
और वो x से लेस देन होनी चाहिए और इक्वल टू x होनी चाहिए, है ना। तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो हमें जो इंटीजर लेना है वो 9 लेना है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगी पहले वाले पार्ट की, वो आ जाएगी आपकी कोस 9x। ठीक है, मैं ऊपर यहाँ कर देता हूँ। तो इसकी जो पहले वाले एफ एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी कोस 9x। अब x की जगह पे क्या रखना है, हमें पाई बाई 2 रखना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे x की जगह पे पाई बाई 2 ही रख देता हूँ। तो छोटा जो इंटीजर होगा यहाँ आपका 10 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, कोस माइनस 10 इंटू पाई बाई 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 9 पाई बाई 2, और कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा कोस 5 पाई। ठीक है, ये पाई बाई 2 पे तो जीरो हो जाएगा, और ये पाई पे हो जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो 1 कहाँ पे है भाई, सॉरी -1, क्योंकि कोस 5 पाई हो जाएगा आपका -1। ठीक है, निकाल सकते हो, कोस 4 पाई प्लस पाई हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये पाई पे जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इजीली, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, -1 होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है इसी साल में। एफ जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज, इतना दे रखा है, एफ -2 इतना। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो सबसे पहले हम एफ -2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ -2 कितना हो जाएगा भाई, -2 का स्क्वायर प्लस -2 और -2, तो ये हो जाएगा आपका 4 -2 कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। तो f -2 0 आ गया। अब क्या करना है हमें, फाइंड f ऑफ -2 फाइंड करना है। तो ये f ऑफ f -2 तो 0 है, रख दो इसमें वैल्यू। तो ये हो जाएगा 0 + 0 -2, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल सिंपल से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब देखिए, ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, बस इसको सिंपल बना देते हैं। टिपिकल सा क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पे डोमेन की जब बात होती है, तो डोमेन का मतलब होता है कि ये वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है एक्स की, सभी वैल्यू के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट है। तो अगर इसका हम अंडर रूट करेंगे और अंदर नेगेटिव आ गया, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इमेजनरी हो जाएगी, तो रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा ही नहीं। तो अब देखो यहाँ पे ये 0, ये देखो log 10 बेस 10 है। अब यहाँ पे इसका खेल है सारा। ठीक है, log 0.1x। तो अभी 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/10। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 1/10, मान लो x की वैल्यू 1/10 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। लेकिन अब देखो होता क्या है कि ये जो बेस 1/10 लिखा है, इस 1/10 की वजह से ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -1 वैल्यू आ जाएगी, 1/10 और 1/10। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब इसको माइनस को प्लस बनाने का तरीका क्या है, कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1/10 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक माइनस बेस की वजह से आ जाएगा, एक माइनस वैल्यू की वजह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, राइट ऑप्शन क्या है मिलेगा आपको, -∞ से और 1/10, थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। बाकी तो इसमें देखो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बताया है, तो बाकी तो आप इसको दूसरे लॉन्ग तरीके भी हैं, उनसे भी आप करके देख सकते हो, है ना। तो दो माइनस बनाने हैं हमें, माइनस कब बनेंगे आपके, एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव होगी या 1/10 से छोटी होगी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, है ना। 1/10 पे भी वैल्यू -1 आ जाएगी, तो 1/10 भी वैल्यू हम नहीं रख सकते, इसीलिए ओपन सेट है। ठीक है, अगर ये क्लोज सेट हो जाता है यहाँ पे, इस तरह अगर आपको दे देता, तो ये आंसर भी आपका रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि 1/10 भी वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको ट्रिक से कर सकते हैं क्वेश्चन को। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2003 में पूछा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन y = x मोड -x। देखो यहाँ पे भी बहुत सिंपल सी है, मैं यहाँ पे चीज देखनी है, इसको सिंपल तरीके से करते हैं।
एक तो यहाँ पे जीरो है, एक यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, और एक यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है। हम सभी केस के लिए देख लेते हैं। अगर मान के चलो x की वैल्यू, देखो एग्जांपल से मान लो तो समझ में आ जाएगा आपको आराम से। तो मान लेते हैं x की वैल्यू हमने यहाँ पे -2 ले ली। इसमें x की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। डोमेन का मतलब क्या है कि x की सभी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू रियल होनी चाहिए। तो x माइनस एक्स का होल अंडर रूट है, उसके अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ये फंक्शन आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमने एक नेगेटिव नंबर ले लिया -2, देखते हैं उसके लिए क्या वैल्यू आती है। तो इसको देखते हैं, -2 का जब हम मोड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे x की जगह पे हमने 2 रख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा भाई, 1/0 हो जाएगा, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, -3 रखेंगे तो माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और जब ये माइनस है और यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4, 4 का अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। 3 रखोगे तो 3 में आ जाएगा 1/6 का अंडर रूट। तो 1/6 का अंडर रूट क्या वैल्यू, क्या आएगी, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि -इन्फिनिटी से 0 तक कोई भी वैल्यू रखोगे उसकी वैल्यू रियल वैल्यू ही आएगी। अब 0 रख के देख लो, तो अगर 0 रखें, -0 रखें, तो क्या होगा, ये फंक्शन आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा। तो यानी कि 0 उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में 0 एग्जिस्ट करता है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। -इन्फिनिटी टू -1 में 0 एग्जिस्ट करता है, सॉरी 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। -इन्फिनिटी टू 0 ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखो -1 पे हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि -1 से जो बड़ा नंबर होता है -1/2 होता है, तो -1/2 पे भी ये एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, करेक्ट तो है पर बिल्कुल करेक्ट नहीं है इन कंपैरिजन टू। ये ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, -इन्फिनिटी टू 0। तो ये इसकी करेक्ट जो है डोमेन। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच एंड एफ एक्स एफ वाई माइनस, ये वैल्यू हमें निकालनी है इसकी। तो कुछ नहीं, सिंपली हम यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड, ये जो हमारा एफ एक्स एफ वाई दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई माइनस हाफ एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई। ये वैल्यू निकाल के इसमें रख दो। तो एफ एक्स एफ वाई क्या आ जाएगा, कोस log एक्स, ये तो हो जाएगा आपका एफ एक्स, और एफ वाई क्या हो जाएगा, कोस log वाई। ठीक है, उसके बाद माइनस हाफ एफ एक्स अपॉन एफ वाई क्या हो जाएगा, कोस log एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, प्लस एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, कोस log एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे log प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है हमें। तो ये पहला का तो एज इट इज रह जाएगा, कोस log एक्स कोस log वाई। ओके, माइनस हाफ, अब यहाँ देखो log एक्स अपॉन वाई, तो इसको हम log के फॉर्मेट में खोल सकते हैं, log एक्स माइनस log वाई। तो ये आ जाएगा कोस log एक्स माइनस log वाई। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा कोस, मल्टीप्लाई में है तो यह एडिशन हो जाएगा, log एक्स प्लस log वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कोस ए प्लस कोस बी का, सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कोस log एक्स इंटू कोस log वाई माइनस हाफ कोस ए प्लस कोस बी हो जाएगा, 2 कोस ए प्लस बी, ये आ जाएगा log एक्स माइनस log वाई प्लस log एक्स प्लस log वाई अपॉन 2। ठीक है, कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2, ये हो जाएगा log एक्स माइनस log वाई माइनस log एक्स माइनस log वाई। ठीक है, अपॉन 2, जो कट रहा है उसको काट दो। तो यहाँ पे जो है log वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे
log x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचता है हमारा, cos log x इंटू cos log y माइनस, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो ये बचेगा cos, ये देखो log x 2 log x, उसका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा cos log x इंटू cos, ये बचेगा माइनस 2 log y, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos log y। दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो 0 कहाँ पे है, 0 नन ऑफ दीज है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। अभी हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो डोमेन रेंज के भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा कोशिश होना पड़ेगा, डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसका डोमेन हमें निकालना है, तो इसका डोमेन निकालने का तरीका क्या है, बताया था मैंने कि एक्स की किस किस वैल्यू के लिए ये जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से छोटा होगा तो यहाँ पे अंडर रूट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, मतलब इमेजनरी नंबर पे पहुंच जाएगा। तो हमें केवल ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये वैल्यू जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्पेस, ये वाला स्पेस हम यूज कर लेते हैं। तो ये जो 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 के, 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, ठीक है, 1 हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो 1 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये -3 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ऐसा किया है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में इसको लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये जो x प्लस 1 है वो √3 से, -√3 से बड़ा है और √3 से छोटा है। ठीक है, अब दोनों तरफ से 1 माइनस कर देंगे हम, दोनों तरफ से 1 जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -1 माइनस √3 लेसर देन, यहाँ सॉरी एक्स बचेगा, इसमें से तो -1 तो कट जाएगा, है ना, 1 हमने इधर ले गए, -1 इधर किया, -1 इधर किया, तो यहाँ से 1 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा -1 प्लस √3। ठीक है, अब देख लो एक्स की ये वैल्यू आ गई, तो इन एक्स की इस वैल्यू के लिए ये इसकी जो है फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये इसके डोमेन होगी। कौन सा ऑप्शन है भाई, सेकंड ऑप्शन देख लो, -1 माइनस √3 इज एक्स इज ग्रेटर देन -1 माइनस √3 और लेसर देन -1 प्लस √3, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है। ओके 99 में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट हैविंग 8 एलिमेंट। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, ये फॉर्मूले से हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। तो ये हो जाएगा, देखो n कितना है, सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 8 है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे 8 स्क्वायर माइनस 8, कितना आ गया, 2 टू द पावर 64 माइनस 8, तो ये आ गया 2 टू द पावर 56। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एफ एंड जी आर टू फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, एफ जी एक्स इज इक्वल टू इतना, देन जी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, एफ जी एक्स हम मान लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स तो हमें दिया हुआ है और जी एक्स हम ऑप्शन से लेके चलेंगे। अब मान लेते हैं पहला जो हमारा है, पहले ऑप्शन को लेके चलते हैं, तो मान लेते हैं जी एक्स जो है वो x-3/3 है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या आ जाएगा, इससे पहले ऑप्शन से एफ ऑफ जी एक्स है हमारा x-3/3, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ x-3/3 क्या आ जाएगा, इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे x-3/3 रखेंगे प्लस 1 रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x-2 बचेगा। बिल्कुल सही है, ये आ गई वैल्यू x-2, इसका मतलब है कि पहला ही ऑप्शन आपका सही है। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ऑन इट्स डोमेन इज, देखो इसकी डोमेन क्या है,
डोमेन है एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो डोमेन पे क्या कर रहा है ये, डोमेन पे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग रहेगा। देखो एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे फंक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो ये भी सिंपल है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से पूरा जो है कंप्लीट यहाँ पे हमने जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसके जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है यूपी टीजीटी एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और मैथ किंग मेकर को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।